मुबारक आते ही महंगाई का जिन बेकाबू, मुनाफाखोर सरगर्म, अशिया के मन माने रेट मुकर्रर। सब्जियां सरकारी रेट से दुगना महंगी, प्याज 50 रुपए के बजाय 70 रुपए किलो, आलू 75 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 130 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए, लहसुन 250 रुपए किलो, भिंडी 130 रुपए किलो फरोख्त। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रॉयलर 8 रुपए फी किलो सस्ता, कीमत 204 रुपए किलो। जिंदा मुर्गी 141 रुपए किलो। सब्जियों के बाद फलों की कीमतों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। लीमू आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, 440 रुपए किलो फरोख्त हो रहा। ईरानी खजूर 200 रुपए फी किलो महंगी हो गई, 500 से 600 रुपए किलो। 125 रुपए में मिलने वाली मकामी खजूर 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही। दर्जा दोम की खजूर भी 300 रुपए किलो फरोख्त। सेब 300 रुपए किलो, केला 200 रुपए दर्जन हो गया। 80 रुपए किलो वाला खरबूजा 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा। अमरूद और स्ट्रॉबेरी भी 200 रुपए किलो। कंधारी अनार 400 रुपए किलो। अफ्तारी के लिए फल खरीदना मुहाल, शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। माह सयाम में भी गरीबों के सस्ते स्टोर रिलीफ देने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाइल बरकरार, कभी आटा गायब तो कभी दालें नायाब। रमजान के दूसरे रोज बेसन और दाल माश के रैक खाली। काले चने, सफेद चने, दाल चना और मूंग की दाल दस्तयाब। शहरियों का दाल की कीमतों पर सब्सिडी बढ़ाने का मुतालबा। कोरोना ने एक और जान ले ली। जिना अस्पताल में 63 साला खातून जाँ बहक। खातून को सांस लेने में दुश्वारी और दीगर अमराज लाहक थे। MS जिना अस्पताल 24 घंटों में 30 नए मरीज रिपोर्ट। तादाद 1217 तक पहुंच गई। एक्सपो सेंटर में 278, मेयो अस्पताल में 186, PKLI में 29, सर्विसेज में 20, जिना अस्पताल में 8, मजंग अस्पताल में 10 मरीज, चिल्ड्रन अस्पताल में 7, गंगाराम में 6, जनरल अस्पताल में 3 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब में 120 नए केसेस। तादाद 5446 हो गई। 786 जायरीन, 86 कैदियों, 1923 तबलीगी अराकीन में वायरस की तस्दीक हुई। 2669 आम शहरी मूजी वायरस का शिकार। अब तक 81 अफराद वायरस से जाँ बहक हो चुके। 1183 मरीज सेहतयाब और 22 की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ। शहर में कोरोना की वबा में तेजी, लॉकडाउन मजीद सख्त। शहर के 122 नाकों पर मजीद सख्ती कर दी गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सख्त चेकिंग। शहरियों के गैर जरूरी सफर करने पर पाबंदी। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद कहते हैं, दफा 144 पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। शहरी गैर जरूरी सफर से परहेज करें। लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना पर काबू पा लिया। वायरस मुकम्मल फैल रहा है। शहरी वबा को संजीदा नहीं ले रहे। वायरस फैल गया तो हेल्थ सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकेगा। गवर्नर पंजाब का तकरीब से खिताब। सऊदी अरब का 16 करोड़ 61 लाख रुपए के राशन पैकेज का तोहफा। राशन लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में तकसीम होगा। सऊदी सफीर ने राशन बैग्स गवर्नर पंजाब के हवाले कर दिए। शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर मिली भगत करार दी। हतमी रिपोर्ट न आना इमरान नियाजी का एतराफ जुर्म है। ताखीर चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। ऑपोजिशन लीडर का शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को पेश होने की इजाजत देने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का ऑपोजिशन के इल्ज़ाम तराशी पर सख्त जवाब। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑपोजिशन वबा के दिनों में भी सियासत से बास नहीं आई। ऑपोजिशन रहनुमा
कौमी इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। नफाक फैलाने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। खुद एहतसाबी से भागने वाले दूसरों को इंसाफ का लेक्चर दे रहे हैं। मीर शकीलुर रहमान केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी कराने का फैसला। नवाज शरीफ पेश हुए ना सवालनामे का जवाब दिया। साबिक वजीर आजम को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का मामला, कल से हाई कोर्ट पहली IT मॉडल कोर्ट के तौर पर केसेस की समाअत करेगी। हाई कोर्ट में अदालतों में केसेस की ऑनलाइन समाअत से मुतल्लिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो लिंक्स के जरिए मुकदमात की समाअत कामयाब तजुर्बा है। जस्टिस अली बाकर नजफी। बैरून मुल्क फंसे 20,000 पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन। PIA आइंदा 15 रोज के दौरान 103 परवाजें ऑपरेट करेगी। बरतानिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, बहरीन, कतर, सऊदीया, मस्कत और मलेशिया से पाकिस्तानियों को 9 मई तक लाने का खसूसी मिशन मुकम्मल किया जाएगा। मुसाफिरों की एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। शफीकाबाद में बिजली के स्विच बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशत की आग 3 मंजिला इमारत के बलाई हिस्से में लगी। लाखों रुपए का बिजली का सामान जलकर राख, इलाके में धुएं के बादल छा गए। फैक्ट्री से मुल्हिका छत पर पिंजरे में मौजूद परिंदे भी लुकमया जल बन गए। रेस्क्यू की 2 गाड़ियों और अमले के 12 अफराद ने 1 घंटे के जिदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तंग गली के बाइस रेस्क्यू वर्कर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, ऐनी शाहिदीन। फैक्ट्री बंद होने के बाइस जानी नुकसान नहीं हुआ। रस्का में मजंग के रिहायशी मियाँ बीवी और 2 बच्चों के कत्ल का मामला। दूसरे बच्चे की भी लाश बरामद। पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले। मुलजिम ने 3 लाख रुपए की खातिर मियाँ बीवी और 2 बच्चों को कत्ल किया था। मकतूल बच्चे की म्यानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन। वर्सा की कत्ल केस की तफ्तीश लाहौर मुंतकिल करने की अपील। गुजरपुरा में प्लास्टिक बैग से खातून की लाश बरामद, शनाख्त न हो सकी। कोरोना वायरस का खदशा, जूनियर एशिया हॉकी टूर्नामेंट मुलतवी। हॉकी टूर्नामेंट 4 से 14 जून तक ढाका में खेला जाना था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अगस्त तक तमाम बैनुल-अक़वामी सरगर्मियां मुलतवी करने का फैसला। मई में कौमी जूनियर हॉकी टीम का दौरा यूरोप मुलतवी। जून और जुलाई के टूर्स भी मुलतवी कर दिए। मेरे क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और ICC और PCB के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊँगा। मैच फिक्सिंग, साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने 19 बरस बाद कौम से माफ़ी मांग ली। अपने किए पर मदाहों से माफ़ी मांगता हूँ। ICC एंटी करप्शन यूनिट से ताउन का ऐलान। इंसानी हकूक़ कवानीन के तहत मेरे साथ भी नरमी बरती जाए, सलीम मलिक। और साबिक क्रिकेटर्स वीडियो लिंक पर खिलाड़ियों को गुर सिखाएंगे। जावेद मियादाद और वसीम अकरम समेत माजी के अजीम क्रिकेटर्स मैदान में आ गए। ऑनलाइन सेशंस में 45 मौजूदा और इमर्जिंग क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे।